एपिसोड 141 से एस रिसेप्शन, दुबई, दुर्रानी पैलेस। शाम का वक्त। महर इस वक्त बेड के पास खड़ी थी। वो सर झुकाए अपने ड्रेस सही कर रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर सिकंदर की तरफ देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसने खुद गोल्डन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, उसके ऊपर ब्लेजर। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ? Why are you looking at me like this? सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, बस ऐसे ही। उसकी नज़रें महर के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद महर उसके पास आकर बोली, कुछ कहना है तुम्हें? सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा। उसने हल्के से अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया। महर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारे दिल में बहुत कुछ आ रहा है। तुमने खुद को कंट्रोल करके रखा है। सिकंदर धीमी आवाज में बोला, तो समझ लो, सुबह तुम मेरे सामने हो तो मैं खुद को किस लेवल पर कंट्रोल कर रखा है। यू डोंट नो। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सैड है। तुम समझ सकती हो। महर धीरे से बोली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इट्स पावर रिसेप्शन मिस्टर दुर्रानी। तो फिर तुम्हें कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, कंट्रोल? सीरियसली? महर जल्दी से बोली, यस आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल। और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओके, अब हम नीचे चलें, लोग नीचे वेट कर रहे होंगे, वरना सानिया मुझे बोलेगी कि हम दोनों पता नहीं ऊपर क्या कर रहे थे। वैसे भी आज मैंने जैसे दरवाजा खोला था। सिकंदर बीच में बोला, फॉरगेट एवरीथिंग। महर मुस्कुराते हुए बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। सिकंदर ने उसका हाथ थामा और वो उसे लेकर बेडरूम से निकल गया। धीरे धीरे वे दोनों नीचे पहुंचे। नीचे पूरी तरह से अरेंजमेंट की गई थी उनके रिसेप्शन यानी वलीमा के लिए। सिकंदर महर को लेकर सीधा वहां पहुंचा जहां उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट था। महर मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रही थी। सिकंदर उसे देखकर बोला, कंफर्टेबल दिलरुबा? महर जल्दी से बोली, आई एम ऑल कंफर्टेबल, बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सभी लोग उनके पास आकर गिफ्ट देने लगे और उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। ये पूरा फंक्शन लगभग 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद महर पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। महर रंधावा जैसी इंसान जिसे ट्रेनिंग मिली थी, इतनी जल्दी थक जाना उसे खुद भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो खुद से ही बोल पड़ी, सीरियसली महर रंधावा इतनी जल्दी थक सकती है? तभी करणवीर उसके पास आकर बोला, तुम्हारा गिफ्ट मैंने सानिया को दे दिया है, क्योंकि सारे गिफ्ट वही यहाँ से लेकर जा रही है। यहाँ पर गिफ्ट तो नहीं रख सकते। महर बीच में बोली, डैड आई एम नॉट फीलिंग गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट मी। करणवीर उसके पास बैठकर बोला, क्या मतलब? महर की नज़र एक बार सिकंदर की तरफ चली गई, जो 2-3 लोगों के साथ खड़ा था और उनकी कुछ बातें सुन रहा था। वो वापस करणवीर को देखकर बोली, जो चेंज हो गया है ना मेरे अंदर, आई डोंट फील। अच्छा, आप जानते हो ना कि आपने मुझे कैसे देखा है, मैं कैसी थी? करणवीर कुछ पल रुककर बोला, तुम जब थी तब ना तो तुम प्रेग्नेंट हुई थी, न तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था। राइट? महर, खुद को अनप्रोडक्टिव या फिर गलत समझना बंद करो। इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिस इज ए ह्यूमन बॉडी, ओके? प्लीज अपना रिसेप्शन पार्टी में ऐसी चीजें मत सोचो। महर उसे देखकर बोली, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड, इसीलिए सोच रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर। कहा मैं 24 घंटे रनिंग कर सकती हूँ और अब 3 घंटे में थक गई। करणवीर कुछ पल रुककर बोला, इट्स ओके, फिर से करोगी सब कुछ जो तुम चाहती हो। बस रिमेंबर वन थिंग, सिकंदर तुम्हें अपनी बेगम बोलता है, वो तुम्हें दिलरुबा बोलता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को वही बनाकर रखना है जो तुम थी। महर रंधावा, राइट, द फियरलेस महर रंधावा, जो अपने सामने आने वाले को उनकी औकात दिखा सकती है, जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 100 लोगों को एक साथ एक टाइम पर मार सकती है। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पता है मुझे। करणवीर ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और चुपचाप उसे देखने लगा। महर कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? Why are you looking at me like this? कुछ कहना है आपको? करणवीर धीरे से बोला, I don't know what to say. मैंने शादी देख ली, रिसेप्शन भी देख लिया। I just keep thinking, एक ही बेटी थी और अब वो भी। मतलब शादी तो तुमने पहले ही कर ली थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखना ऐसा फादर। You know what? I am happy for you, क्योंकि तुम खुश हो। महर हल्के से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ। करणवीर मुस्कुरा दिया। इस वक्त और आने वाले हर वक्त में महर की खुशी के आगे उसके लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सिकंदर खुद महर को लेकर बेडरूम में पहुंचा।
महर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, सिकंदर, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट खोलना है। सिकंदर ने उसे हल्का सा अपने पास खींचा। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, ना, नॉट एट ऑल, दिलरुबा। यू आर नॉट गोना डू दैट थिंग राइट नाउ। बिल्कुल भी नहीं। महर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अपनी बेगम के लिए तुम इतना नहीं करोगे। सिकंदर धीरे से बोला, इसे तो धमकी कहेंगे ना बेगम। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इसे धमकी नहीं कहते सिकंदर, इसे डिमांड करना कहते हैं। मैं तुमसे डिमांड कर रही हूँ कि मुझे अभी वो सारे गिफ्ट खोलने हैं। मुझे देखना है। यू नो आई लाइक गिफ्ट्स। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, यू लाइक माई गिफ्ट्स और नॉट। महर जल्दी से बोली, वो तो मेरे फेवरेट होते हैं। मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर हम दोनों बैठकर एंटरटेनमेंट करेंगे। बोलकर उसने हल्के से उसके गाल पर किस किया और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। एपिसोड 142 जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। दुबई, रात का वक्त। महर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने बेड पर कई सारे गिफ्ट रखे हुए थे। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त उसने वाइट कलर का ओवरसाइज शर्ट पहना हुआ था। सिकंदर शायद वॉशरूम में था। महर खुद से बोली, कहाँ से शुरू करना चाहिए? आई थिंक दिस इज परफेक्ट। इतना बोलकर उसने एक येलो कलर का बॉक्स उठाया। वो बॉक्स काफी बड़ा था और उसे येलो कलर के पेपर से रैप किया गया था, जो गिफ्टिंग पेपर था। महर ने तुरंत वो पेपर फाड़कर फेंका और उसने वो बॉक्स खोलकर देखा। उसमें कई सारी चीजें थीं। वो एक एक करके सारी चीजें खोलकर देख रही थी और कुछ ही देर में उसने पूरा का पूरा बेडरूम बिखरा दिया। कहीं बॉक्स पड़े हुए थे, कहीं पेपर बैग पड़े हुए थे, कहीं कुछ गिफ्ट साइड में रखे हुए थे। कुछ शो पीस थे तो कुछ अलग अलग चीजें थीं। उसकी नज़र एक छोटे से बॉक्स की तरफ चली गई, जो मिसाल ने दिया था। उसने तुरंत वो बॉक्स उठाया और खोलकर देखा। वो धीरे से बोली, क्या बात है, मेरा दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई? मुझे भी कुछ ऐसे गिफ्ट देना चाहिए था। मिसाल ने उन दोनों को कॉन्डोम के पैकेट गिफ्ट किए थे। वो पूरा का पूरा बॉक्स था जिसमें कई सारे पैकेट थे। वो चुपचाप उन पैकेट को देख रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, व्हाट इज दिस? महर ने एकदम से नजर उठाकर सिकंदर को देखा। वो घुटनों के बल खड़ी होकर बोली, तुम्हारा असिस्टेंट और तुम्हारी परछाई, जो भी बोलना चाहो उसने तुम्हें ये दिया है। वो चाहता है कि हम अभी कुछ टाइम तक बच्चे प्लान न करें। सिकंदर ने एक बार उस बॉक्स को देखा और फिर वापस महर को देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, मेरे पास पहले से है। महर जल्दी से बोली, मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसे लगा कि बिना प्रोटेक्शन के मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इसलिए उसने प्रोटेक्शन का सारा इंतजाम करके भेजा है। तुम्हारा असिस्टेंट कितना अच्छा है, उसे मैं बताऊंगी कल। सिकंदर इतना बोलकर बेड से उतरा और सीधे कॉफी टेबल के पास गया। उसने कॉफी टेबल पर 2-3 शोपीस रखे थे। वो एक शोपीस उठाकर बोला। वो एक कपल था जो डांसिंग पोजीशन में थे और दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे। इनफैक्ट वो शोपीस देखने में बड़ा खूबसूरत था। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, इट्स गुड। महर उसके पास आकर बोली, सिर्फ अच्छा। मैंने इतने सारे बॉक्स खोलने में इतनी मेहनत की है, वो भी अकेले, और तुम सिर्फ अच्छा बोलकर निकालने की कोशिश कर रहे हो। सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तो निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दिलरुबा। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन ये सब नहीं करना। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। महर जल्दी से बोली, नहीं, वो सब करने के लिए ना मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। आंखें देखो मेरी, नींद आ रही है मुझे तो। सिकंदर बीच में बोला, अगर नींद आ रही है तो फिर ये सब बिखेर क्यों दिया? महर ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और वापस सिकंदर को देखकर बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली गिफ्ट ओपन करते टाइम मेरा ध्यान किसी और चीज पर था ही नहीं। सो इग्नोर इट, ये सब सुबह साफ हो जाएगा। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया। महर तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोली, व्हाट हैपन? क्या कर रहे हो? सिकंदर ने बिना कुछ कहे उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। उसने सारी चीजें एक तरफ की और खुद भी उसके बगल में लेट गया। महर उसे देखकर बोली, सब कुछ बिखरा पड़ा है। सिकंदर बोला, सुबह सोनम सफाई करने के लिए आएगी, वो क्या बोलेगी कि मेरी बेगम क्या करती है? सिकंदर उसे देखकर बोला, इतनी किसी की औकात नहीं है जो मेरी बेगम को कुछ बोल सके। जजमेंट करने के लिए लोग यहाँ नहीं रखे हैं, मैं उन्हें काम करने के लिए रखता हूँ। वे सिर्फ अपना काम करेंगे, ओके? महर उसे देखकर बोली, ओके फाइन, समझ गई। बोलकर वो तुरंत उसके सीने से लग गई।
सिकंदर ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढका और उसका चेहरा देखकर बोला, अब ठीक हो? महर उसे देखकर बोली, मैं तो ठीक रहती हूँ जब भी तुम मेरे पास होते हो। हस्बैंड, आई लव यू एंड गुड नाइट। बोलकर उसने एक उबासी ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद आ रही थी, लेकिन गिफ्ट खोलने का जो क्रेज था उसके अंदर उसके चक्कर में अपनी नींद इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब बेड पर पड़ते ही और सिकंदर की बाहों में आते ही उसे खुद पता नहीं चला कि कब सो गई। अगला दिन महर बेड के सामने खड़ी कुछ सोच रही थी। बेड पर एक बॉक्स रखा हुआ था और उसमें बेस कलर की एक ड्रेस थी। उसने वो ड्रेस उठाया और खुद से बोली, पर ये करना क्या चाहते हैं? इसने मुझे ऐसे रेडी होने के लिए क्यों बोला है? मतलब दूसरी बार शादी की है तो दूसरी बार हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो सोकर उठी तो सिकंदर वहां पर था ही नहीं। और होता यही था, सिकंदर मुश्किल से ही कभी उसे बेड पर देखा होगा उसके सोकर उठने के बाद, वरना वो नहीं रहता था। वो तुरंत फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी। वो पूरी मैक्सी ड्रेस थी, इल्यूजन नेकलाइन के साथ और स्लीवलेस। साथ ही ड्रेस के पीछे का वो डिजाइन बेहद खूबसूरत था। महर ने अपने बाल खुले छोड़े। उसने अपने बालों में एक बो क्लिप लगाए और अपना फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। नीचे आते ही उसकी नज़र मिसाल की तरफ चली गई, जो एक तरफ खड़ा फोन पर कुछ कर रहा था। वो बाहर जाने वाला था कि तभी महर ने आवाज लगाकर कहा, इतनी जल्दी क्या है जाने की? मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनते ही मिसाल के कदम रुक गए। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और बोला, कौन सी बात? महर उसके पास आकर बोली, क्या गिफ्ट दिया तुमने? यू नो वॉट, तुम्हारा गिफ्ट देखने के बाद मेरा मन करता है कि मैं भी तुम्हें कुछ ऐसे गिफ्ट करूं। मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। मेरे पास सब कुछ है। ओके, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो तुम्हारे लिए ही है। बहुत काम की चीज दी है मैंने तुम्हें, यही तो इम्पोर्टेंट होता है। महर धीरे से बोली, रियली? तो मैं भी दूंगी। इम्पोर्टेंट तो फिर सामने वाले के लिए भी होगा। तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, कौन से गिफ्ट की बात हो रही है? ये सुनते ही उन दोनों की नजरें सानिया की तरफ चली गईं। एपिसोड 143 नॉट जस्ट लकी। दुबई, दुर्रानी पैलेस। मिसाल और महर ने तुरंत सानिया की तरफ देखा। सानिया उन दोनों के पास आकर बोली, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मिसाल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बस ऐसे ही फालतू बकवास कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है तो मेरे और इसके बीच सिर्फ और सिर्फ बकवास होती है। महर उसे देखकर बोली, लेकिन मैं बकवास नहीं करती। मिसाल उसे देखकर बोला, अभी जो तुम कर रही थी ना, उसे एक नंबर की बकवास कहते हैं। अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी है तो तुम बाहर जा सकती हो। सिकंदर तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। महर कुछ पल उसे देखते रही और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। सानिया वापस मिसाल को देखकर बोली, आप भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। मिसाल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं उसकी इंसल्ट नहीं करता। सानिया उसे देखते हुए बोली, मुझे पता है कि आप उनकी इंसल्ट नहीं करते, आप कर भी नहीं सकते, भरोसा है मुझे आप पर। लेकिन फिर भी इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं। अगर कभी उन्हें बुरा लग गया तो? मिसाल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सानिया, उसे बुरा नहीं लगेगा। वो जानती है मुझे। सानिया कुछ पल रुककर बोली, और वो कैसे जानती है आपको? अभी तक तो मुझे यही नहीं पता कि आखिर भाई और भाभी मिले कब थे, कैसे मिले थे। मिसाल मन में बोला, और वो चीज़ तो कभी पता भी नहीं चलेगी क्योंकि वो कभी बताया ही नहीं जा सकता। तभी सानिया उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, आप कहाँ खो गए? मिसाल एकदम से होश में आकर बोला, कहीं नहीं, लेकिन खोने का मन कर रहा है। इतना बोलकर उसने सानिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे बेडरूम की तरफ जाने लगा। सानिया जल्दी से बोली, कहाँ? मिसाल उसे देखकर बोला, कुछ दिखाना है तुम्हें? चलो इधर। महर बाहर पार्किंग में पहुंची। उसकी नज़र सिकंदर की गाड़ी की तरफ चली गई। वो सिकंदर की फेवरेट गाड़ी थी, जिस गाड़ी से वो हर वक्त ट्रैवल करता था। वो गाड़ी के पास पहुंची। ड्राइवर ने बैक सीट का दरवाजा खोला। महर जैसे ही गाड़ी के अंदर गई, सिकंदर उसे देखकर बोला, माशाल्लाह, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो आज आप। महर कुछ पल रुककर बोली, सच में? थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट हस्बैंड। ड्राइवर भी अब तक गाड़ी में बैठ चुका था। सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। उसके ऐसा करते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ पल में उनकी गाड़ी पैलेस के रडा से बाहर निकल चुकी थी। महर मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। कुछ पल बाद उसने अपने हाथ पर सिकंदर का हाथ महसूस किया।
उसने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और वापस सिकंदर को, जिसका ध्यान अपने आईपैड पर था। लेकिन उसने महर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर रहा था। महर उसके पास आकर बोली, तुम मुझे बोल सकते हो? सिकंदर अपने आईपैड की तरफ देखते हुए बोला, बिना बोले अच्छा लगता है। महर धीरे से बोली, आर यू सीरियस? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, आई एम वेरी मच सीरियस दिलरुबा। महर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? ये तो बता दो। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पता चल जाएगा 40 मिनट के अंदर। इसके आगे महर ने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप बाहर देखने लगी। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हुए अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, इतना कि उसकी आंखें बाहर झांक रही थीं। उनके आगे पीछे करीब 5 से 6 गाड़ियां चल रही थीं। आगे भी 5 गाड़ियां थीं और पीछे भी, इसलिए सबको पता था कि वो सिकंदर की ही गाड़ियां थीं। आसपास के लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ जा चुका था। महर का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखों की झलक लोगों को दिख रही थी। कुछ ही पल में उनकी गाड़ी एक बड़े से चर्च के बाहर आकर रुकी। आखिरी बार महर इस चर्च में सानिया के साथ आई थी और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। ये देखते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उदासी वाली कोई स्माइल नहीं थी, बस पुरानी यादें दिमाग में घूम गई थी। सिकंदर गाड़ी से निकला। उसने खुद महर की तरफ का दरवाजा खोला। महर ने हल्के से नजर उठाकर उसे देखा। सिकंदर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, बेगम। महर ने एक गहरी सांस ली। उसने सिकंदर के हाथ में अपना हाथ रखा और वो गाड़ी से उतरी। अब जाकर उसने चारों तरफ देखा। जो भी आगे पीछे गाड़ियां थीं, उनमें जितने भी लोग थे, वे सब बाहर निकले हुए थे और उन्होंने पूरा का पूरा चर्च घेर रखा था। आसपास सभी लोग थे। महर अचानक से बोली, आज अपना चेहरा नहीं ढकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिकंदर उसे देखकर बोला, इतनी सिक्योरिटी में भी अगर तुम्हें खुद के ऊपर बंदिश लगानी पड़े तो फिर गलत हो जाएगा। और आज मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ करो, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अंदर चलो। महर मुस्कुराकर बोली, ओके। सिकंदर ने उसका हाथ अच्छे से थामा और फिर वो उसे लेकर अंदर गया। इस वक्त पूरा का पूरा चर्च खाली था। वहां पर कोई भी नहीं था। महर की नज़र जैसे ही सामने गई, उसने एक राहत की सांस ली। काफी टाइम बाद वो यहाँ पर आ रही थी। अच्छा लग रहा था उसे यहाँ पर आकर। सिकंदर महर को लेकर आगे पहुंचा। महर चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, वेलकम। ये सुनते ही महर ने तुरंत फादर की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोले, हेलो। महर ने हल्के से अपना सर झुकाया। फादर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, वेलकम चाइल्ड। महर ने वापस सिकंदर की तरफ देखा और वो फादर दूसरी तरफ चले गए। वो अचानक से बोली, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, जस्ट फॉर योर विश। ईमान, दिलरुबा, वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर यहाँ पर आना तो बनता था ना, फॉर लिटिल विश। महर धीरे से बोली, तुमने ये भी सोचा? सिकंदर उसे देखकर बोला, क्यों नहीं सोचना चाहिए था? महर जल्दी से बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे तरीके से शादी की है, तो फिर? सिकंदर बीच में ही बोला, मेरे लिए सबसे ऊपर तुम हो, दिलरुबा। याद रखना, बस इसके आगे मुझे कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो सीधे आगे बढ़ी। उसने एक कैंडल जलाया और फिर वो कैंडल लेकर खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद महर ने अपनी आंखें खोलीं। उसने एक बार सामने देखा और फिर उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई। वो खुद भी एक कैंडल लेकर उसके बगल में खड़ा था और उसकी भी आंखें बंद थीं। वो चुपचाप वैसे ही था और महर की नज़र उसके ऊपर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। वो मन में बोली, मुझे लगा था मैं सिर्फ लकी हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है कि लकी बहुत छोटा पड़ चुका है। सोते हुए उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने भी अपनी आंखें खोलीं। सब कुछ करने के बाद महर सिकंदर को देखकर बोली, थैंक यू फॉर टेकिंग मी हियर। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी एक और जगह बाकी है। महर जल्दी से बोली, और मुझे आइडिया है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हो। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वेरी गुड। महर अचानक से बोली, मैं एक बार बात करके आऊं फादर से, मुझे कुछ बात करनी है। सिकंदर ने उसे जाने का इशारा किया। महर तुरंत उस डायरेक्शन में चली गई जहां पर थोड़ी देर पहले फादर गए थे। उसकी नज़र जैसे ही फादर की तरफ गई, वो उनके पास आकर बोली, आई वॉन्ट टू आस्क यू। तभी फादर उसे देखकर बोले, जब लास्ट टाइम तुम यहाँ पर आई थी, तुम प्रेग्नेंट थी, राइट? समझ में आ चुका था कि जो होगा शायद बहुत अच्छा नहीं होने वाला था।
बट अभी अभी समझ में आ रहा है कि आगे जिंदगी में खुशियाँ बहुत आने वाली हैं। चाइल्ड, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और जो पार्टनर तुम्हें मिला है, आई कैन सी तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू। जब मैं आखिरी बार यहाँ पर आई थी तो आपको समझ में आ गया था ना? मतलब ओके, आई लॉस्ट माई चाइल्ड, माई डॉटर। आई डोंट नो कि वो खुशी कब आएगी, पर फादर बीच में बोले, यू विल गेट योर हैप्पीनेस चाइल्ड। जो खुशियाँ तुमने खोई हैं वो तुम्हें वापस मिलेंगी। बोलकर उन्होंने हल्के से महर के सर पर हाथ फेरा। वही उनकी बात सुनते हुए महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद उनकी गाड़ियां एक इस्कॉन टेम्पल के बाहर आकर रुकी। वो एक हिंदू टेम्पल था। महर ने अब जाकर के अपना एक स्कार्फ निकाला। सिकंदर की गाड़ी में 2-3 स्कार्फ रखे रहते थे क्योंकि महर हमेशा खुद से उन्हें कैरी नहीं करती थी, तो फिर इस चीज का ख्याल सिकंदर ही रखता था ज्यादातर। महर कुछ पल रुककर बोली, तुम अंदर आने वाले हो? सिकंदर उसे देखकर बोला, हाँ, क्यों? एनी प्रॉब्लम? महर जल्दी से बोली, नहीं, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर आओ। इतना बोलकर खुद उसने उसका हाथ थामा और वो खुद उसके साथ अंदर गई। वो इस्कॉन टेम्पल पूरी तरीके से खाली था। यहाँ पर आने से पहले सिकंदर ने सारी प्रिपरेशन करवाई थी। चर्च से लेकर के टेम्पल तक कहीं पर भी एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था जो उन दोनों को डिस्टर्ब कर सके। थोड़ी देर बाद वो दोनों इस्कॉन टेम्पल से भी निकल गए और अब तक शाम होने वाली थी। ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। बाहर आते ही महर जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी है। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, पता है मुझे। बोलकर वो उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसे इस्कॉन टेम्पल के बगल में एक गार्डन बना हुआ था और वो बड़ा प्यारा सा गार्डन था। हर तरफ फूल ही फूल थे। गार्डन में आते ही महर ने सिकंदर का हाथ छोड़ा और उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो सीधे एक पौधे के पास आकर रुकी। उसे पौधे पर फूल लगे हुए थे। वो वही पंजों के बल बैठ गई और उन फूलों को देखने लगी। सिकंदर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले चुपचाप उसे देख रहा था। महर अचानक से बोली, दिस इज ब्यूटीफुल, राइट? सिकंदर उसे गौर से देखते हुए बोला, एग्जैक्टली, वेरी मच ब्यूटीफुल। महर ने हल्के से नजरें घुमाते हुए उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, मैं फूल की बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात कर रहे हो। डिफरेंस है, राइट? सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम डिफरेंशिएट करना चाहो तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है, दिलरुबा। तुम फूल की बात कर रही हो और मैं मेरी बेगम की बात कर रहा हूँ। बस यही डिफरेंस है। महर खड़ी होकर बोली, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। चर्च तो मैं फिर भी एक बार गई थी बट टेम्पल नहीं आई थी। और कनाडा में मैं कई बार जाती थी दादा के साथ। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, पता है मुझे। महर जल्दी से बोली, हाउ कैन आई फॉरगेट कि तुमने तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी। तो तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। जो मैंने नहीं बताया वो भी और जो मैंने बताया है वो भी। सोचो अगर कुछ ऐसा हो जो मैंने तुम्हें न बताया हो, जो तुम्हें भी पता न चला हो, वो बात। सिकंदर बीच में बोला, नहीं दिलरुबा, जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा कोई सच नहीं है, ऐसा कोई राज नहीं है जो तुम्हारा होकर मेरा न हो सके। सब जानता हूँ मैं। महर धीरे से बोली, लेकिन मैं सब जानती हूँ क्या तुम्हारे बारे में? सिकंदर उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, मेरे बारे में तुम जितना जान सकती हो, जितना हमारे लिए अच्छा है, उतना तुम जानती हो। ओके। महर गहरी सांस लेकर बोली, नो प्रॉब्लम। महर सीधे एक पेड़ के पास पहुंची। वो उसे पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वो पारिजात का पेड़ था, काफी बड़ा हो चुका था, और महर जैसे उसके नीचे खड़ी हुई उसके ऊपर वो फूल गिरने लगे। उसने अपना हाथ आगे किया और हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे पारिजात के पेड़ को देखते हुए सिकंदर के दिमाग में अचानक से ख्याल आया। महर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, ये पेड़ कितना अच्छा है। हम अपने पैलेस के गार्डन में ये वाला पेड़ लगवाएं क्या? सिकंदर धीरे से बोला, नहीं। ये सुनते ही महर ने एकदम से उसे देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, क्यों, क्या हुआ? उसे ये बात हजम नहीं हुई। सिकंदर किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। सिकंदर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, नॉट इम्पॉर्टेंट बेगम। जरूरी नहीं है ये। महर बीच में बोली, बात जरूरी है कि नहीं है सिकंदर? बात ये है कि तुम मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, तो तुम फिर मुझे मना क्यों कर रहे हो? आई मीन, मुझे अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो दिलरुबा। हर वक्त प्रॉब्लम जानना जरूरी नहीं है। महर धीरे से बोली, क्यों नहीं है जरूरी? है सिकंदर, यू हैव टू टेल मी, क्या हुआ?
सिकंदर कुछ कहता कि तभी महर का फोन बजा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। वो उसे पारिजात के पेड़ के नीचे रहना नहीं चाहता था। महर ने अपना फोन चेक किया। सानिया कॉल कर रही थी। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से सानिया की आवाज आई, भाभी, वो एंटी करोमा से 2-3 लोग आए हुए हैं जिन्हें शायद आपने अपॉइंट किया। वो कुछ मीटिंग करनी थी। महर जल्दी से बोली, हाँ याद आया, एक्चुअली मैं भूल गई थी। उन्हें बोल दो कि मीटिंग कल होगी और कल मीटिंग सीधे वेयरहाउस में होगी। घर पर कोई मीटिंग नहीं होने वाली। ओके, तो तुम उन्हें वापस भेज देना। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो तुरंत सिकंदर के पास आकर बोली, तुम। तभी सिकंदर ने उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। उसने महर का चेहरा अपने हाथों में भरा, इस कदर कि महर का चेहरा कोई और नहीं देख सकता था। महर कंफ्यूजन से उसकी आंखों में देखती रही। उसने तिरछी नजरों से दूसरी तरफ देखा। वहां पर कुछ लोग थे। उसने वापस सिकंदर की तरफ देखा। वैसे तो उन लोगों को वॉलंटियर्स ने, जो कि सिकंदर के ही लोग थे, रोक लिया था और उन्हें वहां से भेज रहे थे। लेकिन फिर भी रिस्क लेना सही नहीं था। महर धीरे से बोली, सोचो अगर उन लोगों ने मुझे ऐसे ही देख लिया और वो ये बातें बोलने लगे कि सिकंदर दुर्रानी की बेगम तो वैसे नहीं रहती जैसे टिपिकली उसे रहना चाहिए। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, तो सिकंदर दुर्रानी कौन सा टिपिकल है? मैं भी वैसे नहीं रहता जैसे लोग मुझसे रहने की उम्मीद करें। ओके, महर धीरे से बोली, आई लव यू। सिकंदर ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी नज़र एक बार वापस उस पारिजात के पेड़ की तरफ चली गई। एपिसोड 144 डोंट वरी बेबी। दुबई, रात का वक्त। दुर्रानी पैलेस। महर और सानिया बाहर गार्डन में घूम रहे थे। सानिया चारों तरफ देख रही थी। तभी महर उसे देखकर बोली, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। आई वॉन्ट टू आस्क यू। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जवाब देना। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी, आपके सवाल के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। क्या सवाल है आपका? महर वही बेंच पर बैठकर बोली, तुम अपने फादर से कभी कनेक्ट थी? आई मीन, जब तुम पैदा हुई, उससे पहले ही वो मर चुके थे, या फिर तुम्हारे पैदा होने के बाद? तुमने जानती थी, तुमने उन्हें देखा, आई मीन, तुमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। सानिया उसके पास बैठकर बोली, मैं शायद 3 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई। तो मेरा ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे तो शायद होश भी नहीं था और मुझे याद भी नहीं है। ये तो सारी बातें भाई, अम्मी सब लोग बताते। तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं उस वक्त 3 साल की थी। पर मुझे कुछ याद नहीं है। महर उसे देखते हुए बोली, तो मिस करती हो? सानिया कुछ पल रुककर बोली, भाभी, अगर एक फादर के प्यार की बात करें तो नहीं। सिकंदर भाई और आतिफ भाई, उन दोनों ने ना मुझे वो सारा प्यार दिया है जो मुझे चाहिए था। बड़े होने के लिए वो सब कुछ किया, उन दोनों ने मिलकर। आतिफ भाई हमेशा मेरे साथ थे और सिकंदर भाई तो किसी वालिद की तरह मेरे साथ रहे। तो मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। महर मुस्कुराते हुए बोली, यू आर लकी। सानिया उसे देखकर बोली, लकी तो आप ही हो। आपकी मॉम डैड ना, वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते। पता नहीं वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। पर महर बीच में बोली, डोंट वरी बेबी, मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगती। सानिया उसे देखते हुए बोली, पक्का? अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये बस मेरा थॉट है। वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। अगर वो दोनों अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत कर सकते तो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते होंगे ना। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, करते थे। अपनी आंखों से देखा था मैंने उनका वो प्यार, उनका सेपरेशन, सब कुछ। तो यू नो वॉट, मुझे पता है प्यार खत्म कैसे होता है। वो देखा है मैंने। सानिया उसे देखते हुए बोली, लेकिन भाभी, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। महर उसे देखकर बोली, क्यों? कभी भी खत्म हो सकती है। किसी चीज की गारंटी नहीं होती। सानिया जल्दी से बोली, लेकिन फिर भी भाभी, हम अगर किसी से मोहब्बत कर लें तो वो मोहब्बत कभी खत्म थोड़ी हो सकती है। अगर सामने वाला भी गलत निकल जाए तो मोहब्बत फीकी पड़ सकती है, लेकिन वो दिल से कभी नहीं जाती। महर कुछ पल रुककर बोली, तुम तो फिलोसफर बन गई हो। सानिया जल्दी से बोली, हाँ कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा लगता है। अब हम अंदर चले। भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे और मिसाल मेरा इंतजार कर रही होगी। महर खड़ी होकर बोली, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सीधे बेडरूम में पहुंची। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। सिकंदर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, ये मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसका तो कुछ आता पता ही नहीं है।
बोलकर वो सीधे क्लोजेट में आई। उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली। तभी सिकंदर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। महर जल्दी से बोली, सानिया मुझे बोल रही थी कि तुम मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर थे ही नहीं। सिकंदर उसके कंधे पर हल्के से किस करके बोला, आई वाज इन बालकनी एंड वेटिंग फॉर यू दिलरुबा। वो बिल्कुल सही कह रही थी, इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। महर जल्दी से बोली, रियली? इतना बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ गई। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? महर मुस्कुरा कर बोली, क्या, कुछ भी तो नहीं। सिकंदर जल्दी से बोला, बेगम झूठ नहीं, क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? महर उसे देखते हुए बोली, छोटा सा दिमाग? एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग कोई छोटा नहीं है। बाकी सब छोड़ो, पहले मुझे ये बोलना है तुम्हें कि कल मुझे कहीं जाना है, और मुझे जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से 2 से 3 घंटे की दूरी पर है, तो मुझे टाइम लगने वाला है। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। सिकंदर उसे देखकर बोला, सिक्योरिटी विल कम विद यू। महर उसे देखकर बोली, सिकंदर प्लीज, सिक्योरिटी जाकर क्या करेगी? क्या करने? सिक्योरिटी का तो कोई काम ही नहीं है, और वैसे भी कोई मेरी शक्ल जानता नहीं है, तो फिर मैं कैसे भेजूं? किसी को पता थोड़ी चलेगा कि कौन जा रहा है, क्या करने जा रहा है। नो वन विल नो। जब किसी को पता नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलते हुए वो बाहर चली आई। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि उसके कानों में सिकंदर की आवाज पड़ी, नो दिस विल नॉट हैपन दिलरुबा। सिक्योरिटी जाएगी तुम्हारे साथ। मैं किसी भी चीज को लेकर चांस नहीं ले सकता, और तुम्हारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गई। उसकी तरफ मुड़कर बोली, मतलब तुम मुझे खुद से कुछ नहीं। अभी से ये हालत है ना सिकंदर, अगर कल को कभी हमारा बेबी जब बाहर निकलेगा, जैसे भी होगा, तुम ना उसे लिटरली कहीं बाहर नहीं निकलने दोगे, कुछ नहीं करने दोगे। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, किसने बोला कि मैं उसे बाहर नहीं निकलने दूंगा? वो बाहर निकलेगी या फिर निकलेगा, लेकिन दिलरुबा सिक्योरिटी के साथ, जैसे कि तुम। महर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। कितना सिक्योरिटी के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। सिकंदर उसे अपने करीब खींचकर बोला, दिलरुबा इतनी सी बात पर इतनी नाराजगी क्यों? महर उसे देखकर बोली, कोई नाराजगी नहीं, देख रही हूँ मैं तुम्हें नाराज। कम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि तुमने तो कितना अच्छा काम किया। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू वॉन्ट टू प्ले विद मी? महर धीरे से बोली, क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं खेलना। सिकंदर ने उसे अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया। महर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, फिलहाल तो दिलरुबा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए है, सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए। समझ गई दिलरुबा? महर जल्दी से बोली, आई गॉट इट। नीचे उतरो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। सिकंदर उसे खुद वॉशरूम में लेकर गया। उसने आराम से उसे नीचे उतारा। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, तो मैं तुम्हारे सामने चेंज करूं? सिकंदर उसे देखकर बोला, मैंने कब बोला मेरे सामने करो? इतना बोलकर वो बाहर निकल गया। महर खुद से ही बोली, लाइक सीरियसली इतनी हॉट वाइफ सामने है, वो खुद से कपड़े चेंज करने के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन फिर भी इसे मेरी बात सुनी नहीं है। सिकंदर, आर यू सीरियस? तुम? आई डोंट नो, क्या करूं मैं इसका? बोलकर उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। थोड़ी देर बाद में फ्रेश होकर बाहर आए और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। सिकंदर, जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, एक नज़र महर को देखकर बोला, बेगम। महर मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, कल जब तुम जाओगी तो 2 गाड़ियां तुम्हारे साथ जाएंगी, एक तुम्हारे आगे, एक तुम्हारे पीछे, और तीसरी गाड़ी वो होगी जिसमें तुम रहोगी। तुम्हारे साथ कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। आराम से अपना ध्यान रखना। यू नो वॉट आई मीन। महर जल्दी से बोली, आई नो वॉट यू मीन, थैंक यू, वेरी गुड नाइट। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वापस अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगा। अगला दिन, नादिया बेगम और जैन, वो दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी वहां फातिमा बेगम आकर बोली, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। नादिया बेगम उन्हें देखकर बोली, कोई बात नहीं फातिमा बेगम। खैर, आपको याद है ना कि आज शाम को हमारे घर के सबसे खास मेहमान आने वाले हैं, मतलब उनका आना तो बेहद जरूरी है। फातिमा बेगम कुछ पल रुककर बोली, पता है मुझे। तभी नादिया बेगम खड़ी होकर बोली, अच्छी बात है, अब उनके आने के बाद जो होगा उसे बात का कभी अंदाजा होगा आपको। फातिमा बेगम कहाँ?
एक लड़की जिसका धर्म अलग है, जो खुद अलग है, जिसका पहनावा, जिसकी चाल ढाल, जिसका अंदाज अलग है, उस लड़की को अब क्या क्या सुनना पड़ेगा, उसे बात का अंदाजा है आपको। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, नादिया बेगम, महर की जुबान बहुत तेज है। वो जितनी अलग दिखती है, वो इतनी अलग है भी। मुझे कोई फिक्र नहीं है। नादिया बेगम धीरे से बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। एपिसोड 145 अटैक। दुबई। महर इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। वो आराम से अपने आईपैड पर कुछ कर रही थी कि तभी उसकी गाड़ी अचानक से रुक गई। वो तुरंत ड्राइवर को देखकर बोली, व्हाट हैपन? ड्राइवर जल्दी से बोला, बेगम, हम एक सुनसान जगह पर हैं और यहाँ पर खतरा है। आगे पीछे गाड़ी के टायर पंचर किए गए हैं, जानबूझकर। महर ने एकदम से अपना आईपैड एक तरफ रखा। उसने तुरंत बाहर की तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर उसे देखकर बोला, बेगम, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। महर उसे देखकर बोली, क्यों नहीं निकलूंगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर निकलना पड़ेगा, अंदर नहीं बैठ सकती मैं। ड्राइवर बीच में बोला, माफी बेगम, आपकी बात बीच में काटनी पड़ रही है, लेकिन आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है और इसके आगे हम किसी चीज को नहीं रख सकते। आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। बोलकर वो तुरंत सामने देखने लगा। उस ड्राइवर को महर के आसपास ही रहना था। हमेशा इस गाड़ी में महर के साथ आगे पीछे जो गाड़ियां थीं, उनमें से सारे लोग निकल गए। उन्होंने जहां पर गाड़ी रोकी थी वहां पर कुछ कील पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सारे टायर पंचर हो चुके थे। महर को समझ में आ रहा था कि किसी ने पूरी प्लानिंग की थी उन्हें फंसाने की। कौन था वो नहीं जानती थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ करना था। वो यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। तभी उसे एक गोली चलने की आवाज आई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोली, ऐसी चीज हो रही है तो महर रंधावा गाड़ी में बैठकर टाइम पास कैसे कर सकती है? वो ड्राइवर को देखकर बोली, बंदूक है यहाँ पर। ड्राइवर जल्दी से बोला, लेकिन बेगम। महर बीच में बोली, आपकी बेगम का ऑर्डर है और मुझे पता है कि आप इतने वफादार हैं कि अपने बेगम की बात जरूर सुनेंगे। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे डैशबोर्ड पर रखी हुई 2 बंदूकें महर को पकड़ा दी। महर ने तुरंत बंदूकें ले लीं। उसने दोनों बंदूक की सेफ्टी लॉक हटाए और अपने फेस पर एक मास्क लगाकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। वो बाहर ही निकली थी कि तभी एक बुलेट उसकी तरफ आने लगी। महर ने एकदम से सिर झुकाया। वो बुलेट सीधे आगे की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, ब्लडी हेल, मतलब मुझे ही टारगेट करने की प्लानिंग की गई है। महर ने सामने वाले आदमी को शूट किया। उसने उसे आदमी के सिर के बीचों बीच शूट कर दिया। वो तुरंत नीचे गिर गया। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर सीधे सामने की तरफ शूट करते हुए बढ़ने लगी। उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करने वाला था कि महर आगे की तरफ झुकी। अगले पल उसने 360 डिग्री में घूमते हुए उस आदमी की गर्दन पर वार कर दिया। वो तुरंत नीचे गिर गया। महर ने उसके मुंह में बंदूक डालकर ट्रिगर दबा दिया। वो धीरे से बोली, आई लाइक इट। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई। अब उसे मजा आ रहा था। मतलब ये सब उसके खून में था, उसकी आदत में था। और फाइनली वो अपनी आदत से काफी दिनों बाद रूबरू हो रही थी। महर ने एक बंदूक फेंक दी क्योंकि वो खाली हो चुकी थी। वो एक ही बंदूक लेकर आगे बढ़ने लगी। उसने तुरंत अपने सामने वाले आदमी की गर्दन पकड़कर उसके पेट पर अपने घुटने से जोरदार वार किया। आदमी चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। महर उसे देखकर बोली, इतना करने के बाद इतना तो बनता है। इतना बोलकर उसने झटके से उसकी गर्दन पर वार किया। एक जोरदार आवाज आई, जिससे पता चला कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। वो वहीं पर गिर गया और अब अपना चेहरा तक हिला नहीं पा रहा था। महर धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी उसकी नज़र जमीन की तरफ गई। अगले पल उसने एक तरफ होते हुए एक लकड़ी पकड़ी। एक आदमी लकड़ी से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। महर तुरंत उसे देखकर बोली, पीछे से अटैक करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आई हेट ऑल ऑफ देम। इतना बोलकर उसने झटके से लकड़ी को खींचा और उसी लकड़ी से उस आदमी को मारने लगी। वो बिना रुके उसे मारती जा रही थी। अगले आधे घंटे के अंदर वहां पर 20 आदमी गिरे पड़े थे। ये सब महर को फंसाने या उस पर अटैक करने के लिए आए थे। महर ने आखिर में अपनी बंदूक एक तरफ फेंकी और अपने हाथों की तरफ देखा। हल्का खून लगा था, कुछ स्क्रैचेस थे, थोड़ी सी रेडनेस थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, दिस इज वॉट आई लाइक द मोस्ट। तभी ड्राइवर उसके पास आकर बोला, आप क्या कर रही हैं, बेगम? आपको पता भी नहीं है, दुर्रानी साहब हम सबको कितनी बड़ी सजा दे सकते हैं इस मामले में। महर तुरंत ड्राइवर को देखकर बोली, कुछ नहीं होगा, वो मैं हैंडल करूंगी। आप लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
तभी वहां पर 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक गाड़ी का दरवाजा खुला। महर बिना कुछ बोले सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने उसका आईपैड लाकर उसे दे दिया। गाड़ी में दूसरा ड्राइवर था। वो महर को देखकर बोला, बेगम, आपको वापस पैलेस लेकर जाना है। दुर्रानी साहब का ऑर्डर है। महर कुछ पल रुककर बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। इसी के साथ गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो दोनों गाड़ियां वहां से निकल गईं। इधर सिकंदर अपने स्टडी रूम में था। मिसाल उसे गौर से देख रहा था। सिकंदर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मिसाल कुछ कहता कि तभी सिकंदर उसे देखकर बोला, मेरी बेगम पर अटैक करने की कोशिश करने वाले को छोड़ना नहीं है मिसाल। वो इंसान मुझे अगले 24 घंटे के अंदर अपनी आंखों के सामने चाहिए। सियासत की दुश्मनी सियासत तक ठीक है, अगर वो दुश्मनी पर्सनल होगी तो फिर सिकंदर दुर्रानी इस हद तक पर्सनल होगा कि खानदान खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुन मिसाल बस उसे देखता रह गया। एपिसोड 146 दुबई, शाम का वक्त। महर आराम से बेडरूम में सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। जब वो वापस आई थी तब से उसने सिकंदर को नहीं देखा था और उसे इससे कोई जल्दी नहीं थी, न ही मिलने की कोई टेंशन। वो टेंशन फ्री थी क्योंकि उसे जो करना था वो कर चुकी थी। मारने पीटने में उसे अलग ही मजा आया था। वो आराम से अपना फोन चला रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से फोन छीनकर उसे खड़ा किया। महर जल्दी से बोली, सिकंदर। इससे पहले वो कुछ और कहती, सिकंदर ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करते ही महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बोली, डोंट वरी, तुम्हारी दिलरुबा को कुछ नहीं होने वाला। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी दिलरुबा के हाथ कितने तेज चलते हैं। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, हाथ तेज चले या धीरे, बेगम, क्या फर्क पड़ता है। बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि मेरी दिलरुबा खतरे में थी और ए डोंट टी लाइक इट। महर अपना सिर हल्का सा पीछे करके बोली, यू डोंट टी लाइक इट, आई नो सिकंदर, लेकिन फॉरगेट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हद से ज्यादा फर्क पड़ता है। हद से ज्यादा फर्क। महर जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, अब कैसा लग रहा है। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, परफेक्ट। महर कुछ पल रुककर बोली, वैसे तुम कहाँ थे पूरे दिन। मतलब जब मैं वापस आई तब तुम नहीं थे, तो मुझे लगा था कि तुम यहाँ रहोगे। मुझे पता था कि तुम ऐसा रिएक्शन देने वाले हो, लेकिन तुम उस वक्त यहाँ नहीं थे। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, अब जिसने भी हरकत की है दिलरुबा, उसकी अकल ठिकाने लगानी थी ना। और किसी की अकल ठिकाने लगाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए तो बस कहीं पर था, कुछ कर रहा था। महर धीरे से बोली, मुझे भी करना है। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी तो बिल्कुल नहीं। और एक बात, कल तुम्हें और मुझे पैलेस में जाना है, जहां पर। महर बीच में बोली, जहां पर वो औरत है। यू नो वॉट सिकंदर, आई रियली डोंट टी लाइक दैट वुमेन। मुझे ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। इनफैक्ट मुझे उसका बेटा भी नहीं पसंद। मुझे, यू नो वॉट, एक्चुअली मुझे वो दोनों ना किसी पागलखाने से आए हुए लगते हैं, जिनके पास दिमाग है नहीं, बस बातें हैं। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, शांत दिलरुबा, यू हैव टू कम डाउन। महर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब होता है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, फिलहाल तुम्हारा बीपी हाई है। महर एकदम से उसे देखकर बोली, और तुम्हें कैसे पता कि मेरा बीपी हाई है। सिकंदर उसे गौर से देखते हुए बोला, बस पता है। इतना बोलकर उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। थोड़ी देर में मिसाल वहां पर था। महर सोफे पर ही बैठी हुई थी और मिसाल उसका बीपी चेक कर रहा था। वो कुछ पल रुककर बोला, सिकंदर, बीवी तो आपने सही पकड़ी है। महर उसे देखकर बोली, गेट आउट। वैसे तुम्हें कैसे पता। मिसाल जल्दी से बोला, किसी को भी पता चल जाएगा। तुम्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो चुकी है और आज तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा बीपी हाई होना बनता ही था। ऊपर से तुमने कोई हरकत की होगी। महर जल्दी से बोली, कोई हरकत की होगी। सिकंदर, तुम्हारे सामने तुम्हारा ये असिस्टेंट मेरी इंसल्ट कर रहा है और तुम्हें कुछ नहीं बोलना। सिकंदर ने बिना कुछ कहे मिसाल की तरफ देखा। मिसाल जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलकर वो हल्का सा पीछे हट गया। सिकंदर महर के पास आकर बैठा। उसने महर की पल्स चेक की और वापस मिसाल को देखकर बोला, पल्स ज्यादा है। मिसाल उसे देखते हुए बोला, हाँ, अभी एक मेडिसिन दे रहा हूँ, इससे तुरंत आराम मिलेगा और बीपी हाई होने की वजह से फिर से गुस्सा भी नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। महर धीरे से बोली,
मतलब मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है? सिकंदर उसे देखकर बोला, मैंने कुछ कहा? महर एक नज़र मिसाल को देखकर बोली, लेकिन ये तो बोल रहा है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, वो अलग इंसान है और मैं अलग इंसान हूँ। मिसाल ने तुरंत अपने मेडिकल बैग से एक कार्डियो की मेडिसिन निकालकर महर को दी। महर सिकंदर को देखते हुए बोली, तुम अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है। तो फिर मुझे मेडिसिन क्यों दी जा रही है? सिकंदर उसे देखकर कुछ कहता कि तभी मिसाल बोला, वेरी सिंपल, ताकि तुम गुस्सा कम करो। तुम्हारा गुस्सा कम होगा तो सब खुश रहेंगे, बस इसीलिए। महर गहरी सांस लेकर बोली, सिकंदर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सिकंदर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, डोंट वरी दिलरुबा, वो पागल है, इग्नोर हिम। मिसाल बस मुस्कुरा दिया, उसने कुछ कहा नहीं। उसने महर की तरफ मेडिसिन बढ़ाई। महर ने बिना कुछ बोले वो मेडिसिन ले ली। वो मिसाल को घूरते हुए बोली, तुम्हारी दुकान कुछ ज्यादा चलने लगी है। सिकंदर के जीजा लगते हो ना तुम, और इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम। मिसाल कुछ पल रुककर बोला, हाँ तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ की हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? महर जल्दी से बोली, सिकंदर ये। सिकंदर बीच में बोला, रिलैक्स बेगम। मिसाल, स्टॉप इट। मिसाल जल्दी से बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब, सच में कुछ नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ। मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें आराम हो जाएगा और सो भी जाएंगी। ये बोलकर वो अपना मेडिकल बैग लेकर वहां से चला गया। महर कुछ पल रुककर बोली, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हो? सिकंदर उसे देखकर बोला, आई डोंट थिंक सो। महर जल्दी से बोली, यस दिस इज वॉट हैपन राइट नाउ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला है। जस्ट वेट एंड वॉच। सानिया और मुझे भी गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है, मिस्टर दुर्रानी। इतना बोलकर वो उससे दूर हो गई। एपिसोड 147। कुछ नए चेहरे। दुबई, रात का वक्त। महर और सिकंदर दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। महर आराम से अपना फोन चला रही थी। वो अचानक से सिकंदर को देखकर बोली, सिकंदर, तुम्हें मेरे ऊपर कौन सी स्मेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आई मीन परफ्यूम का कौन सा? सिकंदर बीच में ही बोल पड़ा, गलत सवाल दिलरुबा। महर उसे देखकर बोली, वैसे तुम बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, लेकिन अभी अपनी प्यारी बातों को एक तरफ करके मुझे अच्छे से जवाब दे दो। मुझे कुछ करना है। सिकंदर, जो अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था, उसने एक नज़र महर को देखा और बोला, सैंडलवुड। महर वापस अपने फोन पर कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी पैलेस की पार्किंग में आकर रुकी। दो लोग आगे आए, जिन्होंने सिकंदर और महर दोनों का दरवाजा खोला। वो दोनों गाड़ी से उतरे। सिकंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। महर ने तुरंत उसका हाथ थामा और फिर सिकंदर उसे लेकर अंदर चला आया। महर हाल में खड़ी चारों तरफ देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। अब उसे पता नहीं था कि यहाँ आना क्यों था। बस सिकंदर ने कहा था तो वो उसके साथ चली आई थी। सिकंदर धीरे से बोला, बेगम। महर उसे देखकर बोली, हाँ क्या हुआ? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, यहाँ जो भी होगा तुम उन सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करोगी। पूरी तरीके से? मतलब जो देखा, जो सुना, वो सारी बातें तुम्हारे एक कान में जाकर दूसरे कान से निकल जानी चाहिए। गॉट इट। महर उसे देखते हुए बोली, क्यों? ऐसा क्या होगा? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, आई कैंट टेल यू, यू विल सी। ओके। महर कुछ कहती, तभी उसका फोन बजा। वो जल्दी से बोली, मैं अभी आए, बोलकर बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने कॉल पिक कर लिया। वो कॉल पर बात करते हुए गार्डन में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बेंच के पास आकर रुक गई। थोड़ी देर बाद वो कॉल पर बोली, ओके ठीक है, कल वो सारा स्टॉक मैं देख लेती, तो फिर हम एक हफ्ते में एंटीक अरोमा लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सारे स्टॉक अच्छे से चाहिए। ओके, मैं कल आती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। तभी किसी ने उसे कंधे से पकड़ते हुए संभाला। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाए और एक लड़की को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, बोलकर सीधी खड़ी हो गई। वो लड़की उसे देखते हुए बोली, शुक्रिया की बात नहीं है। वैसे आप कौन? महर कुछ कहती कि तभी एक नौकर वहां आकर बोला, बेगम आपको अंदर बुलाया जा रहा है। महर जल्दी से बोली, ओके, इतना बोलकर वहां से चली गई। वो लड़की बस उसे जाते देखती रह गई। उसके चेहरे पर सवाल झलक रहा था। वो धीरे से बोली, बेगम। कौन सी बेगम? इधर महर सीधे डाइनिंग टेबल के पास आई। वहां सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे एक नया चेहरा नजर आ रहा था। वो चुपचाप उस चेहरे को देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि आखिर वो इंसान कौन था।
सिकंदर एक नज़र उसे देखकर बोला, बेगम आदिल दुर्रानी, रिश्ते में अंकल, मेरे फादर के छोटे भाई। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हेलो अंकल। आदिल ने एक नज़र महर को देखा और तुरंत फातिमा बेगम की तरफ देखा, मानो आंखों से ही किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हों। फातिमा बेगम को पता था कि वो क्या शिकायत कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। महर की तहजीब, उसकी परवरिश, सब कुछ अलग थी। जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो महर बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए चुपचाप सिकंदर के बगल में बैठ गई। अब तक वो लड़की भी वहां आ चुकी थी जो बाहर महर से टकराई थी। आदिल उसे देखकर बोले, जोया अपनी जगह पर बैठो। वो जोया दुर्रानी थी, आदिल दुर्रानी की बेटी। जोया सीधे जाकर दूसरी तरफ बैठ गई। उसके बगल में पहले से सानिया बैठी हुई थी। सानिया ने एक नज़र उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसे वैसे भी जोया बिल्कुल पसंद नहीं थी। सब लोग आराम से खाना खा रहे थे और वहाँ का कानून ऐसा था कि खाते वक्त कोई बात नहीं करेगा। तो बिल्कुल शांति थी। उस शांति के बीच फ़ोन बजने की आवाज़ आई। सबकी नज़र महर की तरफ चली गई। महर अपना फ़ोन देख रही थी। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, बोलकर वहाँ से चली गई। आदिल अचानक से बोले, ये सब क्या चल रहा है? खबर तो ये मिली थी कि सिकंदर की बेगम बड़ी खास है। सिकंदर ने कभी अपनी बेगम का चेहरा किसी को नज़र में नहीं आने दिया। कोई देख नहीं सकता उसे। और इसके तहजीब का क्या? फातिमा बेगम जल्दी से बोली, आदिल, वो यहाँ की नहीं है, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में। आदिल हल्का सा मुस्कुराकर बोले, लेकिन मालूम होना चाहिए भाभी। उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए। तभी सिकंदर तेज आवाज में बोला, कानून याद होने चाहिए सबको। और सबको ये पता होना चाहिए कि खाते वक्त यहाँ किसी की बहस, किसी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिल उसे देखकर बोले, बातें आपकी बेगम पर भी लागू होंगी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बेगम मेरी है, वो कानून तोड़े, उसकी मर्जी है। फिलहाल आप अपने खाने पर ध्यान दें। और आपको कानून तोड़ने का हक सिकंदर दुर्रानी नहीं देता है। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। जोया, जो चुपचाप बैठी हुई थी, उसने एक नज़र सिकंदर को देखा और फिर अपने खाने की प्लेट की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद महर वापस आई। वो अपनी जगह पर बैठकर बोली, आई एम सॉरी सिकंदर, एक्चुअली वेयरहाउस से बार बार कॉल आ रहा था, मुझे पिक करना जरूरी था, कल जाना भी है। सिकंदर बीच में बोला, इट्स ओके बेगम। उसकी बात सुन महर मुस्कुराते हुए वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद सबका खाना खत्म हो चुका था और सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। महर को वहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक नज़र सानिया को देखा और वे दोनों इशारों में बात करने लगी। थोड़ी देर बाद सानिया महर के बगल में आकर बैठ गई। वो धीरे से बोली, अगर आप ऐसी शक्ल बनाओगी ना भाभी तो घर पर हो जाएगी। महर धीरे से बोली, तो मेरी क्या गलती है? मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज़ वेरी बैड। और कौन है ये? मुझे पता है ये तुम्हारे अंकल हैं, लेकिन कैसे अंकल हैं? मुझे ये नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। आई डोंट नो वाई। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल सही सोच रही हो भाभी। यू नो वॉट, आप हमेशा ही सही सोचती हो सामने वाले के बारे में। वो कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन फिलहाल हम चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस सामने देखने लगी। वो सिकंदर और सानिया के बीच में बैठी हुई थी। मिसाल एक तरफ बैठा था। आदिल फातिमा बेगम को देखकर बोले, अब यहाँ पर कुछ वक्त तक रहना है। सोचा तो ये भी था कि अगर जोया को लेकर आना है तो फिर कुछ और भी बात करी जा सकती है। ये सुनते ही नादिया बेगम और फातिमा बेगम ने एक दूसरे को देखा। कुछ ऐसा था जिसके चलते शायद वो दोनों ही एक पॉइंट पर एग्री करने वाली थी, जो उनकी आंखों में दिख रहा था। तभी नादिया बेगम आदिल को देखकर बोली, अच्छा तो फिर वो सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आपका कमरा तैयार है, आप वहां पर जा सकते हैं। और जोया, उसके लिए भी कमरा तैयार करवाया है, काफी अच्छे से, बिल्कुल उसकी पसंद के हिसाब से। आदिल जोया को देखकर बोले, कमरे में जाओ। जोया तुरंत खड़ी होकर बोली, ओके, बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां पर एक अजीब सी शांति छा गई। सिकंदर का ध्यान तो किसी चीज पर नहीं था, वो बस अपने फोन पर कुछ कर रहा था। आदिल उसे देखकर बोले, अब एक बहुत जरूरी बात करनी है सिकंदर, और आपसे बात करना बहुत जरूरी है। सिकंदर एक नज़र उन्हें देखकर बोला, मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोल सकते हैं। आदिल ने एक नज़र महर को देखकर सिकंदर से कहा, खबर मिली थी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। ये सुनते ही महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगी।
सिकंदर ने हल्के से उसका एक हाथ थामा और आदिल को देखकर बोला, तो कोई खास बात? आदिल हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, सिकंदर, आपको अच्छे से पता है कि किस खास बात की बात हो रही है यहाँ। अगर पहले बेगम बच्चा नहीं रह सकती तो दूसरी बेगम तो चाहिए ना। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, आपकी एक बेटी है, ध्यान उसे पर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मैं खुद देख लूंगा। और रही बात बच्चे की, तो औलाद इतनी जरूरी नहीं है। ये मेरा फैसला है कि मुझे एक ही शादी करनी है, उसके अलावा मैं कोई दूसरी निकाह नहीं करने वाला। आदिल कुछ पल रुककर बोले, मर्जी नहीं चलती है सिकंदर, आपको करना पड़ेगा। हर कायदे हर कानून को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे ही किसी के लिए तो बिल्कुल नहीं। सिकंदर बेहद सर्द आवाज में बोला, नजरें और शब्द संभाल कर। ऐसे ही किसी को किसे कहा है? वो बेगम है मेरी, वो इंसान जो इस बादशाह के साथ राज करती है। तो जुबान संभाल कर। फातिमा बेगम अचानक से बोली, ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती हैं न? सिकंदर ने बोरियत भरे लहजे में उन्हें देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वहीं महर चुपचाप सिर झुकाकर बैठी हुई थी। ये बच्चे वाली बात जहां पर भी आती थी वो चुप हो जाती थी। कह सकते थे कि वो इनकम्फर्टेबल हो जाती थी। आदिल तुरंत खड़े होकर बोले, जो होना है वो तो होगा सिकंदर, और आप भी जानते हैं कि उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर वो सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। सानिया कुछ पल रुककर बोली, ये यहाँ पर आए ही क्यों हैं? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, सानिया, ऐसी बातें नहीं करते, अगर किसी ने सुन लिया तो। सानिया जल्दी से बोली, सुनना है तो सुन ले अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से जोया, वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो कैसी है ना मुझे समझ में नहीं आता, बस सबको देखती रहती है, कुछ ढंग से बोलती तक नहीं है। महर उसे देखकर बोली, बोल तो था उसने मुझे बाहर, एक्चुअली वो मुझे बाहर मिली थी, लेकिन अंदर आने के बाद उसने एक शब्द भी ढंग से नहीं बोला, बस एक ओके करके गई है। उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम है? सानिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, उसे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, उसे ना आपसे। तभी आतिफ बीच में बोला, अरे इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है भाभी, आप ये सब छोड़िए ना। भाई, आपके घर नहीं जाना। महर बाकी सबके चेहरे देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग उससे कुछ न कुछ छुपा रहे थे। थोड़ी देर बाद सिकंदर खड़ा होकर बोला, दिलरुबा। महर तुरंत खड़ी हो गई, उसने सिकंदर का हाथ थामा और फिर वे दोनों वहां से निकल गए। बाहर पार्किंग में आती महर जल्दी से बोली, चल क्या रहा है यहाँ पर? ये जो साइलेंट चल रहा था ना, और ये चीज चल रही थी। आई फील लाइक समथिंग इज नॉट गुड। क्या गड़बड़ है? सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जहाँ खानदान होते हैं वहाँ खानदानी राज भी होते हैं, पता है दिलरुबा। महर जल्दी से बोली, यू वॉन्ट टू टेल मी फैमिली सीक्रेट्स? ओके, तो तुम्हारे फैमिली सीक्रेट हैं। पता तो था मुझे कि कुछ न कुछ जरूर है, लेकिन क्या वो मेरे सामने आने वाले हैं? सिकंदर खुद उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है दिलरुबा, वे नेवर नो। फिलहाल तुम्हें किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। महर जल्दी से बोली, आई नो इट वेरी वेल, डोंट वरी, मुझे पूरी सिक्योरिटी है कि सिकंदर मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी ने बीच में घुसने की कोशिश की तो महर रंधावा जान ले भी सकती है तुम्हारे लिए। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसे दिलरुबा की तरह देख रही हो? महर कुछ पल रुककर बोली, दिलरुबा हूँ तो दिलरुबा की तरह ही देखूंगी। उसकी बात सुन सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एपिसोड 148 क्यूरियोसिटी कोशिश। दुबई। अगला दिन। महर इस वक्त सिकंदर को ढूंढ रही थी और वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। वो उसे ढूंढते हुए पहले से बाहर निकली, तभी उसकी नज़र मुस्तफ़ा की तरफ चली गई। वो जल्दी से उसके पास आकर बोली, सिकंदर कहाँ पर है? मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, वो तो आउट हाउस में है। इससे आगे कुछ कहने की राहत की महर ने अपने कदम आउट हाउस की तरफ बढ़ा दिए। मुस्तफ़ा उसके पीछे जाते हुए बोला, अरे बेगम, पहले पूरी बात तो सुन लेती। महर उसे देखकर बोली, कौन सी बात? अब तक वो रुक चुकी थी। मुस्तफ़ा उसके सामने आकर बोला, अभी आप आउट हाउस में नहीं जा सकती। दुर्रानी साहब शायद आउट हाउस में हैं, लेकिन अभी किसी को जाने की परमिशन नहीं है। वहां पर ऐसे बिना इजाजत के आप नहीं जा सकती। महर अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, मुस्तफ़ा, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
मुस्तफ़ा हल्का सा सर झुकाकर बोला, मुझे पता है बेगम कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसमें आपका इन्वॉल्व होना आपके लिए ही अच्छा नहीं है। महर कुछ पल उसे देखती रही। उसने एक बार आउट हाउस की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर ही था, और वो एक नज़र मुस्तफ़ा को देखकर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मुस्तफ़ा खुद से बोला, थैंक गॉड मेरी बात मान गई। अगर मेरी बात नहीं सुनती तो पता नहीं क्या होता। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्या बोल रही थी महर? ये सुनते ही मुस्तफ़ा ने आयशा को देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, आउट हाउस में जाने के लिए बोल रही थी क्योंकि दुर्रानी साहब वहां पर हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। आयशा कुछ पल रुक कर बोली, और वो मान गई। मुस्तफ़ा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों नहीं मानेंगी? वो थोड़ी स्टबर्न है, लेकिन साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे पता है, लेकिन दुर्रानी साहब आउट हाउस में कर क्या रहे हैं? मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, बेगम के ऊपर अटैक किया था ना। अब जब उनके ऊपर अटैक किया था तो फिर अटैक करने वाला बैक कैसे सकते हैं? कुछ चीज चल रही है जिसके बारे में बेगम को नहीं पता, और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल रखने का काम हमारा ही है। इसकी बात सुन आयशा ने सर हिला दिया। इधर महर बेडरूम में वापस आकर खुद से बोली, मेरा सिकंदर मेरे लिए ही टाइम नहीं है उसके पास। वो कुछ कर रहा है और मुझे बात नहीं सकता। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है अगर वो मुझे कुछ बात ही नहीं सकता? दिस इज नॉट राइट, बोलकर वो बेड पर बैठ गई। वो खुद से ही बोली, इससे अच्छा काम कर लो, वो बेटर ऑप्शन है। बोलकर उसने अपना लैपटॉप उठा लिया और वो तुरंत काम पर लग गई। करीब 1 घंटे बाद बेडरूम का दरवाजा खुला। महर ने तुरंत नजर उठाकर सिकंदर की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो एकदम से उसके पास आकर बोली, व्हाट हैपन? सिकंदर बिना उसकी तरफ देखे बोला, कुछ नहीं दिलरुबा, तुम जाकर अपना काम करो। महर उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं ऐसे अपना काम नहीं कर सकती। जब तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हो। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं देख रहा हूं तुम्हें। खुश। महर कुछ पल रुककर बोली, सिकंदर, इज एवरीथिंग ओके? तुम कुछ कर रहे थे ना आउट हाउस में? सिकंदर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस गौर से उसकी पीकॉक ब्लू आंखों की तरफ देख रहा था। महर फिर से कुछ कहती कि सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब खींच लिया। इतना कि अब उन दोनों के बीच हवा तक भी जाने की जगह नहीं बची थी। महर चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, दिलरुबा, मैं कुछ भी कर रहा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो तुम्हें पता चले। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इतना इम्पोर्टेंट था सिकंदर। तुम्हारे लाइफ में जो भी है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू टेल मी, क्या कर रहे थे तुम? सिकंदर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके फोरहेड पर अपने होंठ रखकर बोला, आई लव यू। महर को कुछ समझ में नहीं आया। वो बात बदलने की कोशिश कर रहा था और अब महर उसे और ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोली, आई लव यू टू। थोड़ी देर बाद सिकंदर उसे छोड़कर तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया। महर अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा और सीधे जाकर के सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगी। रात का वक्त। सानिया महर को ढूंढते हुए बालकनी में पहुंची, जो कि ग्राउंड फ्लोर का बड़ा बालकनी था। उसके पास आकर बोली, भाभी, अम्मी को आपसे बात करनी है। उन्होंने शायद आपको कॉल लगाया पर आपका फ़ोन लग नहीं रहा। महर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। दूसरी तरफ से फातिमा बेगम की आवाज़ आए, महर, बच्चे, आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा? महर धीरे से बोली, वो, अम्मी, एक्चुअली मेरा फ़ोन साइलेंट में रखा है और मेरे पास नहीं था फ़ोन, इसलिए मैंने देखा नहीं। फातिमा बेगम कुछ पल रुककर बोली, खैर कोई बात नहीं। मुझे आपसे ये बात करनी है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा सोच तो नहीं रही है ना? महर कुछ पल रुककर बोली, वो बच्चे वाली बात और दूसरी शादी? नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। मुझे पता है कि सिकंदर कुछ नहीं करेगा, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, बस फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। मुझे बस यही लग रहा था कि तुम ऐसा कुछ न सोचना। सिकंदर को जानती हो तुम, इस बात का खास ध्यान रखना और अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखने की, सिकंदर ना तो कभी तुम्हें धोखा देगा, और उसने अगर ये कहा है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा तो वो किसी और को अपनी जिंदगी में आने भी नहीं देगा। महर गहरी सांस लेकर बोली, आई नो, लेकिन ये सब लोग उसकी जिंदगी में किसी और को घुसाना क्यों चाहते हैं? इज दिस इम्पॉर्टेंट टू समवन एल्स?
अगर ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर सब उसके पीछे पड़े क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अ बेबी। फातिमा बेगम धीरे से बोली, अपने सवाल का जवाब तुमने खुद दे दिया है। महर कुछ पल रुककर बोली, सवाल और जवाब दोनों ही बकवास हैं। मैं ये सब चीजें नहीं समझती। मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। अगर मैंने अपना बच्चा खो दिया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। जो उसकी सजा के तौर पर कोई मेरे हस्बैंड को किसी और का हस्बैंड बना देगा, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। वेल ट्रस्ट मी सिकंदर। थोड़ी देर बाद फातिमा बेगम से बात करने के बाद उसने कॉल काट दिया। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी प्लीज आपको अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को लेकर। महर उसे देखकर बोली, नहीं मैं नहीं कर रही हूँ अपना मूड खराब, मैं ठीक हूँ। सानिया धीरे से बोली, बस तो फिर अगर आप ठीक हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक बात मुझे आपको और बतानी है। महर चुपचाप उसे देख रही थी, उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। सानिया हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली भाभी वो जो जोया थी ना जिससे आप मिली थी, आपको उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। वो बहुत अजीब है। महर एकदम से मुस्कुराकर बोली, वो तो मुझे पता है, उसकी हरकतों से समझ में आ रहा था। ये ना बॉडी लैंग्वेज इज थिंग्स। सानिया और बॉडी लैंग्वेज जैसी उसकी थी, उसे बॉडी लैंग्वेज वाले इंसान के साथ में ज़्यादा कनेक्शन रख भी नहीं सकती। मेरा और उसका कभी बनेगा भी नहीं कुछ। सानिया कुछ पल रुककर बोली, और वैसे आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में कैसे आ जाता है? उसका सवाल सुन महर बिल्कुल चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर बोली, एक्चुअली पढ़ाई करते करते बाहर निकलते निकलते हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इट्स नॉट ए बिग डील, तुम भी समझ जाओगी। सानिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कहाँ, मुझे नहीं समझ में आता ये सब। गुड नाइट, मैं जा रही हूँ और आप भी सो जाना, बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही महर ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, फिर वो बालकनी से बाहर निकली। वो चारों तरफ घूमते हुए पहले से बाहर निकली। उसने वापस आउट हाउस की तरफ देखा। ह्यूमन नेचर, जिस चीज़ के लिए मना किया जाए, जिस चीज़ से दूर रहने के लिए बोला जाए, वही चीज़ बार बार करने का मन करता था। और महर अलग नहीं थी। अगर उसे आउट हाउस जाने के लिए रोका जा रहा था जो उसके लिए नहीं था, तो उसका जाने का मन वही करने वाला था। उसने धीरे धीरे अपने कदम आउट हाउस की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। अचानक उसने एक जगह पर पैर रखा और सायरन बजने लगा। रात को आउट हाउस के आसपास के सायरन ऑन हो जाते थे। अगर किसी का भी पैर या कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर आता था तो वो सायरन बजने लगता था। सब लोग एक्टिव हो जाते थे। महर ने एकदम से चारों तरफ देखा और वो सीधे जाकर के एक पौधे के पीछे छुप गई। वो चुपचाप वहां पर बैठी हुई थी। लाइट ऑन हो चुकी थी और सब लोग वहां पर आ चुके थे। सब के सब इधर उधर देख रहे थे। महर को कदमों की आहट उसके पास आते हुए सुनाई पड़ रही थी। वो और भी ज्यादा पीछे हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसने ऑलमोस्ट अपनी सांस रोक रखी थी। थोड़ी देर बाद सारे लाइट्स ऑफ हो गए। महर ने हल्के से अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, कोई नहीं देख रहा था। वो खुद से बोली, इतनी टाइट सिक्योरिटी, ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं की। एक आउट हाउस के लिए ऐसी सिक्योरिटी, इट्स नॉट नॉर्मल। बोलकर वो खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। इन सब चीज़ों के चक्कर में उसके हथेली पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके थे और कोहनी पर भी कुछ स्क्रैचेस लगे हुए थे। महर एक बार फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और वो अब ज़्यादातर नीचे देख रही थी। कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था क्योंकि उस जगह पर अंधेरा था। फिर भी वो देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो तुरंत नीचे गिरी। उसने अपने पैर की तरफ देखा और वापस सामने। वो मन में बोली, उन्होंने सुना है, उन्होंने पक्का सुना है। आई नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन मेरी आवाज़ नहीं आए हो। लेकिन किसी ने भी रिएक्ट क्यों नहीं किया? सिकंदर सोते हुए उठकर बैठा। वो धीरे से खड़ी हुई और सीधे उस तरफ जाने लगी जहां पर सारे गार्ड्स मौजूद थे और वहां पर लाइट्स भी ऑन थी। वहां आते ही वो रुक गई। सबके सब सर झुकाए खड़े थे। वो सबको देख रही थी लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। वो धीरे से बोली, सिकंदर। इतना बोलकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र सिकंदर की नज़रों से जा मिली, जो उसे 4 कदम की दूरी पर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा आराम से उसे देख रहा था। महर उसके पास आकर बोली, तुम्हें पता था कि मैं ऐसी हरकत कर रही हूँ? सीरियसली? सिकंदर अभी भी बस उसे देख रहा था। महर फिर से बोली, आई एम आस्किंग यू समथिंग। सिकंदर बीच में बोला, क्या बोला था मैंने तुमसे? दिलरुबा, काम की चीज़ नहीं। और जब काम की चीज़ नहीं होती तो क्या करते हैं? महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर काम की चीज़ नहीं है
तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? मुझे जाने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सिकंदर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। महर तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू नो, सिकंदर, वहां पर क्या है? और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। सिकंदर बीच में ही बोला, जस्ट शट अप बेगम, राइट नाउ। महर उसे देखते हुए बोली, आई विल नॉट। सिकंदर उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए सीधे बेडरूम में पहुंचा। उसने महर को बेड पर बैठा दिया। महर खड़ी होने वाली थी कि सिकंदर ने उसके बगल में ही बेड पर अपना घुटना रखा और उसके चेहरे पर झुका। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों करती हो? महर धीरे से बोली, एक्चुअली क्या है ना कि क्यूरियोसिटी होती है। सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बेगम। एपिसोड 149 जय मिलेगा। दुबई, रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर चुपचाप सिकंदर को देख रही थी। वो धीरे से बोली, क्यूरियोसिटी किल द कैट, तो फिर कौन सी क्यूरियोसिटी मुझे करने वाली है? सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारे लिए तो सारे स्टीरियोटाइप चेंज होंगे, दिलरुबा। तुम्हें नहीं पता। महर कुछ पल रुक कर बोली, नहीं, तुम्हें मेरे लिए स्टीरियोटाइप चेंज करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बस इतना बता दो कि चाल क्या रहा है वहां पर। तभी सिकंदर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। उसने बिना कुछ बोले महर का हाथ अपने हाथ में लिया। वो गौर से उसके हाथ को देख रहा था। महर ने अब जाकर अपने हाथ की तरफ देखा। लाइट में उसके हाथ पर लगे हुए जो भी स्क्रैचेस थे वो विजिबल हो रहे थे। वो मन में बोली, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बाकी किसी चीज के लिए तो छोड़ दे, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सिकंदर उसके होठों पर से अपनी उंगली हटाकर बोला, तो कहाँ से शुरू करें, दिलरुबा? महर धीरे से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय कहाँ से शुरू करें? यू नो, तुम ऐसे बोलो मत कि कुछ शुरू करना है, छोटी मोटी। सिकंदर बीच में ही बोला, मैंने क्या बोला था तुमसे? महर गहरी सांस लेकर बोली, यही कि मुझे कभी भी कोई स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। एक खरोच भी तुम्हें मेरे ऊपर बर्दाश्त नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लगाऊं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इंसान मैं हूं, बॉडी मेरी। सिकंदर बीच में बोला, हक मेरा है। ये सुनते ही महर बिल्कुल चुप हो गई। वो चुपचाप उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देखने लगी जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। सिकंदर फिर से बोला, एग्जैक्टली, हक मेरा है, दिलरुबा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को चोट पहुंचाओगी, खुद को जानबूझकर खरोंच दोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये स्क्रैचेज सिर्फ स्क्रैचेज नहीं है, ये शो करता है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो। यू नो वॉट, एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल यू, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है। महर धीरे से बोली, मैं बस कुछ कर रही थी और लग गई गलती से। सिकंदर धीरे से बोला, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ और इसी गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट दे दूँ तो क्या? महर जल्दी से बोली, सिकंदर प्लीज, बोलकर तुरंत खड़ी हो गई। सिकंदर खुद उसके सामने खड़ा चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। महर उसका हाथ थाम कर बोली, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ी सी तो चोट है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तभी सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मैं डिसाइड करूंगा कि कुछ करना पड़ेगा या नहीं। फिलहाल क्यूरियोसिटी इस लेवल की हो चुकी है कि वो कैट के साथ कुछ भी कर सकती है। महर जल्दी से बोली, आई एम नॉट ए कैट, और कुछ नहीं है ये, बस इट्स वेरी नॉर्मल। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसकी कोहनी पर अपना हाथ रखा। तभी महर के मुंह से एक आह निकल गई। उसने तुरंत अपनी कोहनी की तरफ देखा और वापस सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, कुछ नहीं है बेगम, सच में कुछ भी नहीं है। बोलते हुए वो उसकी कोहनी को और भी ज्यादा प्रेस कर रहा था। महर चुपचाप उसे देख रही थी। पहले उसने सडनली रिएक्ट किया था, लेकिन इतना दर्द वो कंट्रोल कर सकती थी, उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने उसे छोड़कर बेड पर जबरदस्ती बैठाया और वो सीधे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आया। सिकंदर महर के पास बैठा। उसने महर का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसकी कोहनी पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसकी कोहनी पर थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैच आया था तो वहां पर बैंडेज भी लगाया। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया और फिर उसकी हथेली पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। महर धीरे से बोली, विल यू लिसन टू मी, सिकंदर प्लीज। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, आई हैव ऑल माई ईयर्स ऑन, जो बोलोगी वो मेरे कान में जाएगा। महर धीरे से बोली, अगर तुम इतनी रूड बात करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। सिकंदर ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा।
महर चुपचाप उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसने वापस सर झुकाकर उसकी हथेली की तरफ देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद महर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सिकंदर उसके पास आया। उसने उसके बालों को एक तरफ किया और गौर से उसके पूरे चेहरे को देखते हुए अपनी नजरें नीचे ले जाने लगा। महर धीरे से बोली, और कहीं नहीं लगी है। तभी सिकंदर ने उसके पहने हुए ओवरसाइज शर्ट का कॉलर नीचे किया। वो धीरे से बोला, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं कि तुम्हें कहाँ लगी है। इतना बोलकर वो उसके कंधे पर भी ऑइंटमेंट लगाने लगा। जिस पौधे के पीछे वो छुपी थी, उस पौधे की वजह से उसे जगह जगह स्क्रचेज आए थे। थोड़ी देर बाद सिकंदर हल्का सा पीछे हटा। तभी महर ने उसका कॉलर पकड़कर बोला, तुम जानते हो ना कि मैं कैसी इंसान हूँ। सिकंदर उसका चेहरा देखकर बोला, आई नो। महर धीरे से बोली, तो फिर प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। सिकंदर बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देख रहा था। महर कुछ कहती, तभी सिकंदर खड़ा होकर बोला, विल टॉक टू यू लेटर। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही महर खुद से बोली, व्हाट इज दिस? ये मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं ना, इसे खुद से बात के बिना रहने नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो भी सिकंदर के पीछे चली गई। सिकंदर सीधे नीचे स्टडी रूम में पहुंचा। महर ऑलरेडी उसके पीछे पीछे वहां आ चुकी थी। वो अंदर आकर बोली, यू कैन इग्नोर मी। सिकंदर एक नज़र उसे देखकर बोला, किसने बोला कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, बेगम? महर उसके सामने आकर बोली, अगर तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे तो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कोशिश करना बंद कर दो ना। तभी सिकंदर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। महर धीरे से बोली, ये थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे, तुम मुझसे बात ही नहीं करनी है। सिकंदर उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखकर बोला, बिकॉज मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी है, दिलरुबा। यू कैन जस्ट गो एंड रिलैक्स। तुम सो जाओ, नींद की जरूरत है। महर उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। सिकंदर ने उसे कमर से लिफ्ट करके वही टेबल पर बैठाया और वो खुद उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। महर ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और वो आराम से उसे देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, अगर सिर्फ मेरी जरूरत थी तो फिर हरकत करने की क्या जरूरत थी? महर कुछ पल रुककर बोली, मैंने बोला ना कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, और वो अभी भी हो रही है। मैं फिर से हरकत करूंगी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऐसे दिमाग खराब नहीं, ऐसे दिमाग सही कहते हैं सिकंदर। तुम्हें पता है कि मैं कैसे हरकत करूंगी और मैं दोबारा। तभी सिकंदर ने उसके होठों को कैप्चर करके उसे चुप कर दिया। महर कुछ पल उसका चेहरा देखती रही और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सिकंदर की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में चल रही थीं। महर ने कसकर उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था। वो खुद उसे किस करने में पूरी तरह से खोने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद महर हल्का सा पीछे हटी, उसके होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। सिकंदर ने सर झुकाकर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया। उसने सिकंदर के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। सिकंदर के होंठ महर के गर्दन पर हरकत करते हुए नीचे बढ़ने लगे, तो उसने खुद महर के बालों को मुट्ठी में भरकर टेढ़ा किया। महर की गर्दन अब उसके सामने और भी ज्यादा क्लियर थी। वो धीरे धीरे बाइट करने लगा था। महर की सिसकी जैसे जैसे उसके कान में पड़ रही थी, वैसे वैसे सिकंदर थोड़ा सा वाइल्ड हो चुका था। सिकंदर का हाथ महर के बालों से होते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसने जैसे महर की कोहनी पर हाथ रखा, तभी महर के मुंह से एक आह निकल गई। सिकंदर तुरंत पीछे हटा। उसने महर की कोहनी की तरफ देखा। महर जल्दी से बोली, फॉरगेट इट, मैटर नहीं करता। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, तुम जाओ यहाँ से। महर उसे देखकर बोली, ये क्या बात हुई? तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? दिस इज वेरी इंसल्टिंग। सिकंदर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बेगम, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो यहाँ से बस। और कोई रीजन नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम चाहती हो तो मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालूं। महर कुछ पल रुककर बोली, आई नो यू आर कंट्रोलिंग, बट यू हैव टू लिसन टू मी ऑल्सो सिकंदर। आई एम इनोसेंट। सिकंदर धीरे से बोला, यू कैन बी एनीथिंग बट इनोसेंट। नो, नॉट एट ऑल। दिलरुबा, आई नो यू मोर देन योर ओन सेल्फ, सो डोंट मेक मी डू दिस। ओके, जाओ यहाँ से। महर बिना कुछ बोले टेबल से उतर गई। उसने अपने कपड़े सही किए और एक नज़र सिकंदर को देखकर वो जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। महर एकदम से उसके सीने से टकरा गई।
सिकंदर ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। महर धीरे से बोली, आई लव यू। सिकंदर हल्का सा पीछे हटकर बोला, शब्बा खैर। उसकी बात सुनते ही महर का मुंह बन गया। वो धीरे से बोली, फक यू और गुड नाइट। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। अगले दिन जब महर सोकर उठी थी तब उसे समझ में आ चुका था कि सिकंदर पूरी रात बेडरूम में वापस नहीं आया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर ही क्यों रहा था। वो अगर नहीं हो रहा था तो वो उस पर गुस्सा निकाल सकता था। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त वो ऐसे ही घूमते हुए किचन में पहुंची। शाम को उसे एक मीटिंग अटेंड करनी थी और अभी उसे भूख लग रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खाना क्या है। वहां पर सभी लोग अपना काम कर रहे थे कि तभी सोनम उसके पास आकर बोली, बेगम आपको क्या चाहिए। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, जहर मिलेगा। ये सुनते ही सोनम की आंखें हैरानी से फैल गई। एपिसोड 150 इनसिक्योर। दुबई दुर्रानी पैलेस। सोनम आंखें फाड़े हैरानी से महर को देख रही थी। महर फिर से बोली, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे। सोनम जल्दी से बोली, बेगम अब क्या रही है आपको। जरा सा। महर बीच में ही बोली, जहर मांगा मैंने तुमसे क्योंकि मेरा जहर खाने का, पीने का, जो भी बोलो मन कर रहा है। तुम्हारे पास है। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे पता था कि महर का मूड अच्छा नहीं था। वो बहुत इरिटेटेड लग रही थी और वैसे जहर मांग रही थी। महर फिर से बोली, नहीं है ना, तो फिर चुप रहो और मुझे परेशान मत करो। मुझे कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो। सोनम जल्दी से बोली, ठीक है बेगम, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। महर खुद से ही बोली, सीरियसली दिमाग खराब हो चुका है मेरा। बोलकर वो सीधे फ्रिज के पास गई। उसने फ्रिज खोलकर 2-3 चीजें निकाली। उसने ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, योगर्ट और मिल्क निकाला। वो अपने लिए स्मूदी बनाने जा रही थी। वो सबको देखकर बोली, किचन खाली चाहिए मुझे अभी की अभी। बाकी सब जो भी वहां लोग थे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वो बाहर ही गए थे, कहीं और जाने वाले नहीं थे। महर किचन में काम कर रही थी और वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। महर को अगर अकेला छोड़ा तो सिकंदर सबसे पहले सबकी जान लेगा। उसके बाद महर को बिठाकर उसे समझाएगा। महर ने सारी चीजें एक तरफ रखी और सीधे अपने काम पर लग गई। उसके बाल बार बार उसे परेशान कर रहे थे। उसने अपने बाल अच्छे से बांधे और फिर वो काम पर लग गई। आराम से गुनगुनाते हुए उसका सारा ध्यान अब अपनी स्मूदी पर था। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो जल्दी से बोली, सिकंदर। इतना बोलकर उसने हल्के से गर्दन टेढ़ी कर सिकंदर को देखा। सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरे दिलरुबा क्या कर रही है। महर धीरे से बोली, मैं कुछ भी करूं, तुम जाकर के अपना काम करो। ना तो मुझे फर्क पड़ता है कि मैं कुछ भी करती रहूं। यू रियली डोंट केयर अबाउट मी, लाइक सीरियसली। यू नो वॉट सिकंदर, तुम्हारी वजह से तो आज मेरे इतने हाथ पैर चल रहे हैं। थैंक्स फॉर दिस। सिकंदर चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। महर कुछ पल उसे देखते रही और फिर वो बनाकर वापस अपना काम करने लगी। उसने सब कुछ ग्राइंडर में डाला। उसने ग्राइंड करने के लिए स्विच ऑन किया था कि अचानक से सब कुछ एकदम से फैल गया। उसने ग्राइंडर का ढक्कन सही से नहीं लगाया था और वो सब कुछ चारों तरफ फैल चुका था। कुछ चीजें उसके कपड़ों पर भी आकर गिर चुकी थीं। उसने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, लीजिए तमाशा। बोलकर उसने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखकर उसका गाल साफ किया। उसके गाल पर भी छोटे छोटे पीस लग चुके थे। महर अपनी आंखें खोलकर बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से। काम कर रही थी, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। कुछ चीजें आती हैं मुझे बनाने में, वो भी नहीं बन पा रही हैं क्योंकि तुम मुझे परेशान करते हो। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जरूरत भी नहीं है तुम्हें बनाने की। यहाँ पर बहुत से लोग हैं बनाने के लिए, चलो मेरे साथ। बोलकर उसने महर का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए बाहर ले गया। जाते वक्त उसने बाकी सबको इशारा किया। बाकी सब के सब अंदर चले गए और तुरंत अपने काम पर लग गए। सिकंदर ने महर को आराम से सोफे पर बैठाया और वो खुद उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया। महर दूसरी तरफ देख रही थी। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, बेगम। महर मुंह बनाकर बोली, क्या बेगम, तुम्हें तुम्हारी बेगम से फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम्हें जो करना होता है तुम करते रहते हो। तुम मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। कौन सी बेगम हूँ मैं तुम्हारी। दिलरुबा दिलरुबा करते रहोगे, लेकिन अपने दिलरुबा से कुछ बात बताने की बारी आएगी तब तुम कुछ बोलोगे ही नहीं। मुझे भी बात नहीं करनी है। यू नो वॉट,
मेरा मन कर रहा है कि ऐसे सीक्रेट्स क्रिएट करूं कि तुम ढूंढते रह जाओ, तुम्हें कुछ पता ना चले। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। सिकंदर, जस्ट टेल मी, तुम मुझे सीधी तरीके से सीधी बातें बताओगे या नहीं? ये सारी बातें वो चिल्लाते हुए कर रही थी। पूरे पैलेस में उसने हंगामा मचा कर रखा हुआ था। आसपास से जितने भी लोग काम कर रहे थे, सबके सब अचानक से रुक गए और उन दोनों की तरफ देखने लगे। सिकंदर ने एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही सबके सब वापस अपने काम में लग गए। महर ने चारों तरफ देखा और वापस उसे देखकर बोली, सबको डरा कर रखा है तुमने। लेकिन मैं नहीं डरती तुमसे। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने कब बोला कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है बेगम? महर धीरे से बोली, ओके फाइन, तुम्हें मुझसे या फिर मुझे तुमसे, मतलब जो भी आदरणीय की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुझे बता दो, तुम्हें पता है क्यूरियोसिटी कितनी हो रही है मुझे, मेरा दिमाग ना वहां से निकल नहीं रहा है। और तभी सिकंदर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। महर की बोलती तुरंत बंद हो गई। वो चुपचाप उसकी वुल्फ आंखों में देखने लगी। सिकंदर उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, शांत, जस्ट कॉम डाउन। उसके इतना कहते ही महर ने अपनी आंखें बंद की और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे शांत होने लगी थी। सिकंदर उसके दोनों गालों पर अपने अंगूठे से सर्कुलर मोशन में पैटर्न बना रहा था, जो उसे शांत करने के लिए बहुत काम आ रहा था। थोड़ी देर बाद महर ने अपनी आंखें खोली। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र सिकंदर के पीछे चली गई। वो धीरे से बोली, ज़ोया। ये सुनते ही सिकंदर के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए। उसने गर्दन टेढ़ी कर पीछे दरवाजे पर खड़ी ज़ोया को देखा, जिसके साथ फातिमा बेगम खड़ी थी। सिकंदर बिना कुछ बोले खड़ा हो गया और महर अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। ज़ोया चुपचाप फातिमा बेगम के साथ अंदर चली आई। फातिमा बेगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सिकंदर बच्चे, ये ज़ोया का यहाँ पर आने का मन था, तो मैं इसे यहाँ पर ले आई। कोई तकलीफ नहीं है ना? सिकंदर उनकी आंखों में देखकर बोला, अगर आप लेकर आएंगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी अम्मी। ज़ोया एक नज़र सिकंदर को देखकर बोली, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर हल्का सा सर झुकाकर बोला, वालेकुम अस्सलाम। बोलकर उसने एक नज़र महर की तरफ देखा। महर कुछ पल रुककर बोली, हेलो एवरीवन। फातिमा बेगम उसके पास आकर बोली, कैसी हैं आप? महर मुस्कुराकर बोली, ओके अम्मी, लेकिन बस इस इंसान ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एमी आप इसकी शिकायत सुनिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलकर वो वहां से चला गया। फातिमा बेगम उसके पास बैठकर बोली, तो इतनी शिकायत क्यों है आपके दिल में? महर कुछ पल रुककर बोली, ऐसे नहीं होती, और इतना बोलते हुए रुक गई। उसकी नज़रें ज़ोया की तरफ चली गईं, जो एक तरफ खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है किसी की पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए। फातिमा बेगम जल्दी से बोली, महर बच्चे ऐसे बात नहीं करते, वो मेहमान है। महर कुछ पल रुककर बोली, आई नो एमी की वो गेस्ट है, लेकिन फिर भी वो खड़ी होकर यहाँ पर मेरी बातें क्यों सुन रही है? वो जाकर कुछ और भी तो कर सकती है ना? ज़ोया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपकी बातें सुनने का नहीं था, माफ़ी चाहती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ। बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। फातिमा बेगम गहरी सांस लेकर बोली, महर बच्चे इस तरीके से नहीं करते हैं, ये हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तुम सिकंदर दुर्रानी की बेगम हो, पूरे अरब की बादशाह की बेगम हो। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो फिर सिकंदर की इज्जत पर भी सवाल खड़े होंगे। उनकी बातें सुनते हुए महर बिल्कुल चुप हो गई। फातिमा बेगम कुछ कहती कि तभी महर खड़ी होकर बोली, ओके फाइन, तो मैं जाकर के उसे सॉरी बोल देती हूँ। फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, खबरदार अगर सॉरी बोला तो। बिल्कुल भी नहीं, सिकंदर की बेगम किसी से माफ़ी नहीं मांग सकती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें बात करनी है तो जाकर बात करो, लेकिन सॉरी नहीं बोलना है। महर कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन। बोलकर वो बाहर चली आई। वहीं ज़ोया एक तरफ बेंच पर बैठी हुई सामने देख रही थी। महर उसके पास आकर बैठी और उसे देखकर बोली, तुम्हें बुरा लगा मैं अंदर जिस तरीके से तुमसे बात की? ज़ोया एक नज़र उसे देखकर बोली, नहीं, बुरा क्या लगना है अब? जिस इंसान की बेगम है आप, वो इंसान कोई मामूली इंसान थोड़ी है। उस इंसान की बेगम बनने के बाद ये घमंड आना तो जायज़ है। महर कुछ पल रुककर बोली, घमंड, ह्यूमन एटीट्यूड, एगो। दिस इज नॉट एगो, IT इज जस्ट नॉर्मल फ्रॉम माई साइड। मैं ऐसी ही हूँ। ज़ोया उसे देखकर बोली, ऐसे मतलब घमंडी। महर कुछ पल रुककर बोली, घमंडी और मैं? दिस इज नॉट राइट थिंग टू से दैट। यू नो वॉट, ऐसी चीज़ बोलनी नहीं चाहिए।
और अगर मैं एगोइस्टिक हूँ भी तो वो मेरे अपने लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जोया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो बाद में आपको भी हो सकती है। महर गौर से उसकी आंखों में देख रही थी। जोया फिर से बोली, एक्चुअली पहले उनकी और मेरी निकाह की बात चली थी। महर धीरे से बोली, व्हाट? जोया उसे देखकर बोली, आपके शहजादे और मेरी निकाह की बात चली थी, और फिर कुछ दिनों बाद वो आपको ले आए अपनी बेगम बनाकर। तो सारे सपने, सारे अरमान जो मेरे थे, वो सब के सब अधूरे रह गए, क्योंकि उनकी बेगम आप बन गईं। महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो चुपचाप जोया को देख रही थी। जोया खड़ी होकर बोली, अब जो हो गया सो हो गया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जिस इंसान की बेगम है आप, उस इंसान की बेगम होने के बाद ये घमंड जायज है। सब में आएगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो। महर बीच में बोली, तुम मेरी जगह कभी नहीं आ सकती। जोया उसे देखकर बोली, और मैं आपकी जगह आना चाहती भी नहीं हूँ। अगर आना होता तो अब तक आ चुकी होती, क्योंकि वो निकाह कर सकते हैं। उनकी मर्जी हो तो वो किसी से भी निकाह कर सकते हैं, आपके होते हुए भी। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो खड़ी होकर बोली, डेल्यूजन में रहना अच्छी बात नहीं होती हमेशा। ओके, और अगर तुम ये सोच रही हो कि वो किसी और से शादी कर सकता है, आई मीन इन योर लैंग्वेज निकाह, तो ट्राई कर लो। जोया उसे देखकर बोली, लेकिन मैं तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। आप इतना तड़प क्यों रही हैं मुझे जवाब देने के लिए? महर चुपचाप उसे देख रही थी। जोया फिर से कुछ कहती कि तभी वहां पर मिसाल आकर बोला, महर क्या कर रही हो तुम? महर एक नज़र उसे देखकर बोली, कुछ नहीं। मिसाल तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, ओके, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो उसे पैलेस के पीछे की साइड लेकर गया, जहाँ पर सारी प्रैक्टिस की चीजें थी। वहां पहुंचते ही उसने महर का हाथ छोड़ा और उसे देखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें? उससे बात। महर बीच में बोली, तुम सब जानते हो ना, एवरीथिंग। वो जोया, वो सिकंदर से शादी करने वाले थे। ये सब कुछ होने वाला था, और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। मिसाल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैटर नहीं करता। तुम उसकी वाइफ हो, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे आगे किसी को नहीं रखते, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोलता है और कौन नहीं? महर उसे देखकर बोली, मिसाल, बात यह है कि बार बार उसकी शादी की बातें होती हैं मेरे सामने। यू नो वॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल ऑल दिस। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, पता नहीं। जब भी जाओ तभी यही बात निकल जाती है। आखिर क्यों सबको मेरे सिकंदर को किसी और के साथ बांधने का शौक चढ़ा हुआ है? आई फील इनसिक्योर लाइक दिस। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सिकंदर ने मुझे कुछ नहीं। मिसाल बीच में ही बोला, उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से श्योर हैं। उन्हें पता है कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के नहीं हो सकते, तो वो तुम्हें बात करके तुम्हें परेशान क्यों करें? कोई चीज़ मैटर नहीं करती है तुम्हारे और सिकंदर के बीच में। महर, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई जोया या फिर कोई भी लड़की, कुछ भी, कोई चीज़, कोई टॉपिक ऐसा नहीं हो सकता जो कुछ बिगाड़ सके। उसकी बात सुन। महर बस उसे चुपचाप देखती रही।